ये के पाठक जैसे साधारण लोग जो एक सर्विस वाले लोग हैं, सरकार के नौकर हैं, ये कैसे संविधान के आर्टिकल फंडामेंटल राइट का हनन कर लेंगे? ये बच्चों का अधिकार है। के पाठक जो मुड़ैल है और बिगड़ैल है, वो अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करने के लिए बहुत नामी है, कुख्यात हो गया शिक्षकों और बच्चों के बीच। संविधान से ऊपर हैं आप। संविधान कहता है कि जान की सुरक्षा करना है और आप कह रहे हैं कि मरने दीजिए ठंडा में बच्चों को। के पाठक कई एक बार संविधान के ऊपर अपने को समझते हैं। उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। देश के एक एक नागरिक की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार को है। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोग अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये दोनों गलत है। भारत में किसी व्यक्ति का राज नहीं है, भारत में संविधान का राज है, रूल ऑफ लॉ है। ये पदाधिकारी बिगड़ैल है कि इसको अपने पद के घमंड में ये कानून का भी पता नहीं और लोगों की परेशानियों का भी पता नहीं। डीएम और बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी बिहार के सरकारी स्कूलों को लेकर के आमने सामने हैं। डीएम कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से ठंड है उसको लेकर के स्कूल बंद होनी चाहिए, तो वहीं शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी या फिर के पाठक के कई ऐसे फरमान जारी हुआ है कि हमसे आदेश क्यों नहीं लिया गया, हमसे परमिशन क्यों नहीं लिया गया, आखिर स्कूल क्यों बंद है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के कई एडवोकेट्स हैं, अरुण कुशवाहा हैं, इनसे हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में कि देश के एक एक नागरिक की जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार को है। और ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोग अपना अपना वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये दोनों गलत है। भारत में किसी व्यक्ति का राज नहीं है, भारत में संविधान का राज है, रूल ऑफ लॉ है। और लॉ कहता है कि केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि एक भी हमारा नागरिक मरना नहीं चाहिए, आकस्मिक निधन उसका किसी कारण से नहीं होना चाहिए। तो ये जिम्मेवारी है, डीएम साहब की भी जिम्मेदारी है। डीएम साहब यहाँ पर जस्टिफाइड हैं। वो संविधान के आर्टिकल 21 के तहत छोटे छोटे बच्चे जो 8 क्लास तक आते हैं उनके लिए जो वो बंद करवा रहे हैं स्कूलों को, वो बिल्कुल सही है और हम लोग जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो कि फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जीने का, और उस अधिकार को न तो केंद्र सरकार और न राज्य सरकार छीन सकती है। तो ये के पाठक जैसे साधारण लोग जो एक सर्विस वाले लोग हैं, सरकार के नौकर हैं, ये कैसे संविधान के आर्टिकल फंडामेंटल राइट का हनन कर लेंगे? ये बच्चों का अधिकार है कि उसकी जान और सुरक्षा की, जान और माल की सुरक्षा सरकार करे। तो सरकार सही काम की है और डीएम साहब यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 21 का अनुपालन कर रहे हैं, इसलिए उनको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक वो देखें कि बच्चों को मरने की स्थिति है ठंडक से, तब तक वो बंद कर सकते हैं। तो क्या लगता है आखिर के पाठक ने ऐसा क्यों कहा, उनके अधिकारी ने, कि हमसे परमिशन लेना चाहिए? के पाठक कई एक बार संविधान के ऊपर अपने को समझते हैं। उनको इतना भी नॉलेज नहीं है कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री का भी राज नहीं है, मुख्यमंत्री का भी राज नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी राज नहीं है, चीफ जस्टिस स्टेट का भी राज नहीं है। यहाँ संविधान का राज है, रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज है, और कानून जो कहेगा वही करना जो है सही होगा। और डीएम साहब ने आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट है बच्चों का, उसके बचाव के लिए, उसके जान माल की रक्षा के लिए अगर ठंडा में 8वीं क्लास तक का बंद किया है तो बिल्कुल संविधान का अनुपालन कर रहे हैं। उनको अड़े रहना चाहिए। ये कहीं भी न्यायालय में जाएगा तो उनका ऑर्डर जस्टिफाइड हो जाएगा। और भी तमाम एडवोकेट्स हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हमने लेटर पढ़ा था तो मुझे याद आ रहा है, उसमें था कि कहीं कहीं के डीएम कहीं पर किसी जिला के स्कूल को बंद करवा दिए हैं। तो उनको ये शिकायत थी के पाठक साहब को। तो मेरा इस पर कहना है कि ठंड जो है या फिर बरसात जो है, बाढ़ जो आती है तो कहीं पे आती है, कहीं पे नहीं भी रहती है। तो जहाँ पे भी, जहाँ ज्यादा ठंड है वहाँ के डीएम को तो है ही ये अधिकार, और वहाँ तो सोचना ही चाहिए कि यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल बंद करना चाहिए।
तो वो कर ही सकते हैं। वहाँ के परिस्थिति, वहाँ के जो वहाँ का जो मौसम है कैसा है, उसको देखते हुए उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेने का उनको अधिकार मिला हुआ है ये। डीएम साहब तो वो ठीक ले अपने जगह पे ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से तो वो ठीक है। ठीक दूसरी है। बात है, हाँ, दूसरी बात बोलिए। है हाँ, कि बच्चे जो हैं, जो भी सरकारी स्कूल है, आप हाँ, सरकारी स्कूल में देखेंगे कि बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। हाँ, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे स्कूल में नीचे में बैठते हैं। हुँ, घर से बोरा लेकर के जाते हैं और उसी पर बैठते हैं। हुँ, तो इतनी ठंड में बच्चे कैसे जा कर के कहाँ बैठेंगे? हुँ, अगर इतनी चिंता है तो सरकार को चाहिए कि सरकार के तरफ से हर एक स्कूल में हीटर लगवा दिए जाए हुँ, बच्चों के लिए। हुँ, तो बच्चे जाएंगे स्कूल में, बच्चों के लिए तो ये और अच्छा होगा। बच्चों के पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाँ, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हाँ, both are person हाँ, he district magistrate or yeah chief secretary of Bihar take an action against the state minister of education minister हाँ, that very time the हाँ, DM district magistrate Patna हाँ, is the right position हाँ, the situation of the winter अच्छा, बच्चे छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन होना चाहिए इस पर बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर एक्शन ले हाँ, उन्हीं के द्वारा ये दोनों का सब समाधान होगा होगा। तो इस तरह का जो आदेश है परमिशन लेने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल बोगस है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, कंकॉक्टेड है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हाँ, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हाँ, वो संविधान को नहीं समझता है। जो आदमी इस तरह से कह रहा है हाँ, कि हमारा परमिशन नहीं लिया गया, तो आप क्या संविधान हैं? संविधान से ऊपर हैं आप। हाँ, संविधान कहता है कि जान की सुरक्षा करना है और आप कह रहे हैं कि मरने दीजिए ठंडा में बच्चों को। तो कौन प्रिवेल करेगा? भारत का संविधान प्रिवेल करेगा कि इनका ऑर्डर, डायरेक्टर का ऑर्डर प्रिवेल करेगा? निश्चित तौर पे दुनिया जानती है, लेमैन भी, रिक्शा वाला भी बता देगा कि संविधान से देश चलता है और संविधान के अनुसार ही काम होना चाहिए। कोई व्यक्ति के अनुसार काम नहीं होता है। तो गलत है यहाँ। जी मैं जी शिक्षा विभाग के जो जी अधिकारी जी हैं। मैं जुबैर अंसारी आपको बता दूं, अधिवक्ता हाँ, हूँ कि ये के पाठक जो बड़ा नामी एक एसीएस है हाँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो है। उसने बहुत तरह की ऑर्डरें निकाल रखी है, बहुत लोगों को परेशान करने में। अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझता है, सरकार से भी ऊपर समझता है, कानून से भी ऊपर समझता है। हाँ, ऐसे में जो ठंड प्रिवेल कर रही है, कोल्ड डे सिचुएशन, सीवियर कंडीशन बनी हुई है और छोटे बच्चे और बूढ़े ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। हर कोई जानता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हर कोई जानता है। तो ऐसे में पटना का डीएम ने अपने राइट्स का एक्सरसाइज करते हुए सीआरपीसी के सेक्शन 107 का यूज किया और 144 का यूज करते हुए एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर निकाला कि स्कूल जो है 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को उनके घर में रखा जाए ताकि उनकी स्वास्थ्य को उनकी सुरक्षित रहे और कहीं से उनके जान माल को कोई खतरा ना हो। लेकिन ये इतना मतलब कि ये पदाधिकारी बिगड़ैल है हाँ, कि इसको अपने पद के घमंड में ये कानून का भी पता नहीं और लोगों की परेशानियों का भी पता नहीं और उसको ये पता नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर कितने मतलब के कंडीशनल है मतलब स्कूलों में। हाँ, और ये पटना के डीएम से पूछ बैठा कि क्यों आपने इस तरह का आदेश पारित किया है। हाँ, अब चूंकि पटना का डीएम भी पढ़ा लिखा है तो लेमैन तो होता नहीं है। डीएम ने कहा कि भाई ये हमारा राइट है एक्सरसाइज करने का और 144 और 107 को मुझको पावर मिला है, सीआरपीसी ने कन्फर्म किया है, मैं इसमें एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसको पे कोई ब्रेक लगाएगा तो कॉम्पिटेंट कोर्ट लगा सकती है। अच्छा, अच्छा, तो पटना डीएम का जो स्टैंड है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सराहनीय है। और के पाठक जो मुड़ैल है और बिगड़ैल है वो अपने पावर का बेजा इस्तेमाल करने के लिए बहुत नामी है, कुख्यात हो गया है शिक्षकों और बच्चों के बीच। ये उसकी एक कदम जो है कंडेमनेबल है, तो उसको कंडेम करते हैं और पटना डीएम के जो है कि स्टैंड को सराहना करते हैं कि उसने सही काम किया है। देखिए तो कैसे देख रहे हैं आप? मैं संजय कुमार। हाँ, मेरा कहना है हाँ, कि बच्चे जो होते हैं वो नॉन मैच्योर होते हैं हाँ, और उनकी मैच्योरता दिमागी नहीं, हाँ, उनका जो शारीरिक जो होता है मैच्योरता वो बहुत लो होता है। हाँ, और उनकी जो शारीरिक क्षमता को देखते हुए हाँ, डीएम साहब ने जो भी डीएम साहब ने इस चीज़ को निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल सही लिए हैं। हाँ, हमारी शरीर का क्या कैपेसिटी है, एक बच्चे के शरीर का क्या कैपेसिटी है, हाँ, उसके अनुकूल इस कड़ाके की ठंड से हाँ, सुरक्षित रहना और रखना उनकी जिम्मेदारी होती है और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई है, समझे हैं। और देखिए उसको- तो जिस तरह से डीएम काम किए, लोग बढ़िया कर रहे हैं और कर रहे हैं कि
ऐसे जो कार्य कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन के पाठक पे वही जो तमाम पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं वो उनको गलत कर रहे हैं और कर रहे हैं कि एक कानून में प्रावधान बना हुआ है कि किसी भी जाल माल के व्यवस्था के लिए, लोगों को अच्छा के लिए और फिर बच्चों छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके अच्छा के लिए ये प्रावधान बना हुआ है और सरकार ठीक कर रहे हैं। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।